मैं डॉक्टर कांति स्वरूप शर्मा, डॉक्टर के स्वरूप, और मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ BHU से, और 1990 में मैंने पास आउट किया है। उसके बाद मैंने जामनगर नेशनल आयुर्वेदिक कॉलेज गुजरात से MD किया है, और मैं पिछले 25 साल से चिकित्सा में रिक्त हूँ। और मुझे जो पुरानी असाध्य बीमारी हैं उन पे अपना मेरा काफ़ी अनुभव है। 25 साल से मैं उन्हीं पे कार्य कर रहा हूँ। जैसे पेट संबंधी कोई भी बीमारी है, आजकल लोगों को दिनचर्या के अनुसार पेट की बीमारियां काफ़ी हो रही हैं। जैसे लिवर संबंधी कोई भी बीमारी हो, लिवर हेपेटाइटिस हो, और जलोदर हो जिसको एसिसाइटिस कहते हैं, वो लिवर अल्कोहलिक लिवर फेलियर हो, और गुर्दे से संबंधी कोई भी डिजीज हो। इवन पेशेंट अगर डायलिसिस पे जाने के लिए भी अप्रोच कर रहा हो तो भी हम आयुर्वेद के सिद्धांतों से, आयुर्वेदिक चिकित्सा से उसको एक दोबारा से नया जीवन दे सकते हैं आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा, और कुछ पथ्य व्यवस्था करने के बाद। और हम हर आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतु होती हैं। 6 ऋतुओं में अलग अलग ऋतु के 2-2 महीने की अलग अलग 2-2 ऋतु होती हैं। उन हर ऋतु के अनुसार पथ्य बताते हैं, भोजन व्यवस्था बताते हैं और औषधि बताते हैं, जिससे पेशेंट आजीवन लाभ ले सकता है। ऐसे ही पेट की संबंधी एक आजकल लोगों को बैठने के काम ज़्यादा हैं। लोग IT सेक्टर में जैसे बच्चे काम कर रहे हैं, नए बच्चों को एक बीमारी है जिसको कहते हैं पाइल्स, बवासीर। उसमें 2 तरह की होती है, एक ब्लीडिंग, एक नॉन ब्लीडिंग। तो दोनों में ही हमारे यहाँ बिना किसी औषधि उसके सर्जरी के हम दोनों में एक परमानेंट उपाय बताते हैं। कुछ दिन औषधि देते हैं, वो आजीवन फिट रह सकता है। क्योंकि लोग तरह तरह के परीक्षण करके ही लोगों को जैसे कोलोनोस्कोपी कराते हैं। कभी कभी ऐसा होता है रेक्टम में आघात लगने के साथ और वो 2-3 साल के बाद सर्जरी भी करा लेता है पेशेंट, तो भी उसको पाइल्स की जो समस्या है उस ठीक नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में उसका बहुत ही अच्छा समाधान है। आजकल काफ़ी लोगों को मानसिक रोग हैं, जैसे अनिद्रा है, डिप्रेशंस है, क्योंकि आभासी दुनिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, मोबाइल का यूज़, लैपटॉप का यूज़, तो उससे लोगों की अनिद्रा भी स्थिति आती जा रही है। अनेकों और भी कई विकृतियाँ मानसिक रूप से बढ़ती जा रही हैं, उसको डिप्रेशन रहने लगता है। दूसरा, बहुत से लोगों को एक बीमारी होती है जो बहुत ही भयानक बीमारी है मानसिक रोगों में, जैसे एपिलेप्सी। उसमें 2 तरह की है, एक जिसमें किसी को ऑर्गेनिक कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन में हेमरेज वगैरह या ब्रेन में स्टेनोसिस वगैरह हो जाता है, तो उसका भी हमारे आयुर्वेद में, या ट्यूमर भी हो जाता है, कोई सिस्ट हो जाती है, उस तरह का हमारे आयुर्वेद में एपिलेप्सी का बहुत अच्छा समाधान है। जैसे हम ऐसी औषधि देते हैं जो उसका लेखन कर देती है, और वो जो एबनॉर्मलिटी है वो धीरे धीरे हट जाती है। या पैथोलॉजिकली बॉडी में किसी तरह का टॉक्सिन बन जाता है, उसके कारण भी हमारे ब्रेन में इस तरह का स्थिति पैदा हो जाती है कि लोगों को दौरे पड़ने लगते हैं। तो उन दौरों का समाधान हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। अगर वो लंबे समय तक परहेज प्लस औषधि ले तो उसको ये इस तरह का अनेकों लाभ होता है। दूसरा, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, त्वचा संबंधी कोई रोग हो, जैसे आजकल एक बीमारी होती है सोरायसिस, जो कि ऐसी बीमारी है कि जो एलोपैथिक में उसका कोई समाधान ही नहीं है। लंबे समय तक उसको स्टेरॉइड्स वगैरह लोग देते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ हैं जो कुछ समय खाने से सिरोसिस नामक जो भयानक बीमारी है वो ठीक हो जाती है। और एक्जिमा है, एक्जिमा हमारे यहाँ बिल्कुल आजकल एलर्जी की, अर्टिकेरिया की बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को शरीर में खुजली होना, खारिश होना, इस तरह से जो समस्याएं हैं वो हमारे यहाँ त्वचा रोग का भी बहुत अच्छा समाधान है। कम समय में और कम खर्चे में बहुत अच्छा समाधान है, और वो उसकी जो समस्या है ये इस तरह की ठीक हो जाती है। दूसरा, पेन, बॉडी में पेन है किसी तरह का, जोड़ों में आजकल प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, या लंबर
डिसलोकेशन हो जाता है, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो भी हमारे यहाँ अच्छी तरह उसका उपचार होता है। आयुर्वेद में उसका बहुत अच्छा समाधान है और वो कुछ समय तक औषधि लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस हमारे यहाँ जो जितने भी पुराने रोग हैं, असाध्य से असाध्य रोग हैं, हमारे यहाँ उसका बहुत अच्छा समाधान है। बहुत ऐसे अनेकों पेशेंट हैं जिन्होंने आधुनिक विज्ञान में अनेकों चिकित्साएं ली, लेकिन उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऐसे मेरे पास हज़ारों पेशेंट हैं जिनको हमने लाभ दिया। अभी एक बेटी है जिसको एक बीमारी थी IBS, वो हमारे यहीं पड़ोस में ही दुर्गापुरी से आती है। पिछले उसको उन्होंने जब उस समस्या ज़्यादा ही क्रिएट होने लगी उसको, तो उन्होंने इवन उसका ऑपरेशन भी कर दिया और उसकी आँख को भी उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी आँख, बड़ी जो आँख है उसमें प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया है और इसमें पस फॉर्म हो गया है। लेकिन हमने उसको औषधि द्वारा आज वो बिल्कुल ठीक है। पेशेंट हमारे यहाँ पिछले 3 महीने से हमारा ट्रीटमेंट ले रही है और बड़ा अच्छा लाभ हुआ है। एक पेशेंट है हमारे पास एपिलेप्सी का, जो अभी करंट में चल रहा है। ऐसे तो अनेकों पेशेंट का हमसे लाभ उठाया है एपिलेप्सी में, तो बिल्कुल ठीक है। इवन वो IT सेक्टर में बच्चा रोहिणी से आता है और पिछले 4 महीने से हमारा ट्रीटमेंट ले रहा है। कोई उसको फिक्स नहीं आया, कोई दौरा नहीं पड़ा, हमारी औषधि ले रहा है और बिल्कुल ठीक है। अब सेल्फ ड्राइव करके जाता है, वो अपना खुद मोटरसाइकिल से जाता है और बड़े कॉन्फिडेंस से वो काम कर रहा है। एक पेशेंट मयूर विहार से आता है हमारे पास, उसको अनिद्रा की स्थिति थी, तरह तरह की वो निद्राजनक दवाएं खाता था एलोपैथिक में, लेकिन हमने उसकी दवाएं छुड़वाई हैं और आज वो पेशेंट बिल्कुल 100% ठीक है। पूरी अच्छी तरह नींद आती है उसको और अच्छा बच्चा है, वो BSc कर रहा है और बहुत अच्छा। हमें उसको चिकित्सा देने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, क्योंकि आयुर्वेद में भी ऐसी दवाएं हैं जो इस तरह के अवसाद से पीड़ित बच्चों को, अनिद्रा से पीड़ित बच्चों को भी निकाल सकते हैं। और हमारे आजीवन चिकित्सा न लेके कुछ समय तक ट्रीटमेंट और परहेज फॉलो करने से ही लोग असाध्य से असाध्य बीमारी हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम हो पेशेंट को, उसके कहीं भी किडनी हो, कैलेक्स में हो, कहीं भी हो, किडनी की प्रॉब्लम, किडनी में जो स्टोन की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ बिल्कुल रिमूव हो जाती है। 100% रिमूवेबल है बिना किसी ऑपरेशन के। हम जो औषधि देते हैं उसी में वो ऑटोमेटिकली वो डिज़ोल्व होके पेशाब के रास्ते से वास आउट हो जाती है। ना कोई ऑपरेशन करना पड़ता, ना किसी तरह का उसको दीर्घकालीन ट्रीटमेंट। 4 से लेकर 6 हफ्ते में वो बिल्कुल वास आउट हो जाती है, कहीं भी हो, किडनी में हो, यूरिन ब्लैडर में हो, यूरिन की नली में हो, कहीं भी वो किडनी की जो या यूरिन संबंधी कहीं भी उसको पथरी की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल 100% वास आउट हो जाती है। और श्वास संबंधी बीमारियां हैं, जैसे लोग लंबे समय से इनहेलर ले रहे हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम है, लोगों को दुनिया भर की ब्रोंकोडायलेटर दे रहे हैं, स्टेरॉइड दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लाभ नहीं होता। तरह तरह के एंटीबायोटिक खा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ समय तक ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट 100% अस्थमिक प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, श्वास संबंधी कोई निमोनिया वगैरह जल्दी होता हो बच्चों को, बड़ों को, वो हमारे यहाँ बिल्कुल 100% क्योरेबल है। और उसकी कुछ समय तक औषधि और लंबे समय तक पथ्य व्यवस्था लेने से वो 100% ठीक हो जाती है। बाकी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आयुर्वेद में जिसका समाधान हो। हमारे ऋषि संतों ने जो हमें धरोहर दी है उसी पे हम काम करते हैं। मैं टोटल शास्त्रोक्त औषधि देता हूँ और किसी तरह की मैं कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं देता उसके साथ, ना मैं किसी तरह की पेटेंट किसी ड्रग पे विश्वास करता हूँ। जो हमारे ऋषि संतों ने हमें जो फॉर्मूले दिए हैं उन्हीं को मैं एप्लीकेट करता हूँ और 99% मुझे रिजल्ट मिलते हैं। कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें हमें बिना किसी अन्य चिकित्सा की मदद से, हम टोटल आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त दवाओं के द्वारा ही उसका यथाशीघ्र लाभ देते हैं उसमें। और बाकी